हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एज वेल एज यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे। परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगा और ये आपका लार्ज स्केल पे हायरिंग आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 1322 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जो कि आपकी ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। तो इंडिया में अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप बिल्कुल एलिजिबल रहने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी पोजीशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो आपका पोजीशन रहेगा, टेक्नीशियन के पदों के लिए वैकेंसी है, सुपरवाइजर के पदों के लिए वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी है। उसके अलावा यहाँ पे साइट इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी है, साइट इंचार्ज का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे सेफ्टी डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी और भी अलग अलग टाइप के पद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा है, अगर आपने यहाँ पे आईटीआई कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया है आप एलिजिबल है। अगर आपने बीटेक कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है। और अगर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर आपने यहाँ पे 12वीं कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है टेक्नीशियन के पदों के लिए। आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अंदर मिनिमम यहाँ पे 60% का क्राइटेरिया कंप्लीट होना जरूरी है। तो बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, उस प्रोसेस के बारे में। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। टारगेट जो रहेगा यहाँ पे वीडियो के लाइक का 900 प्लस का टारगेट आपको कंप्लीट करवाना है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बता देना, जैसे कि ब्रांच कौन सी है, ट्रेड कौन सा है, पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस होल्डर हो, कौन से लोकेशन में जॉब को सर्च कर रहे हो। ये सारी चीजें बताओगे तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको वही अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप उससे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कनेक्ट विथ मी का। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली टैब ओपन होगा और आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, उस पर आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे टॉप पे सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को प्रोवाइड करवा दी है। ये उन सभी स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, उस प्रोसेस के बारे में। तो मैंने आपको अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी है, वहाँ पे क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले अप्लाई प्रोसेस को समझ लेना है, जो कि मैंने आपको वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में बता रखा है। और यहाँ पे जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ओएनजीसी का रिसेंटली प्राइवेट कंपनी के साथ एक प्रोजेक्ट चल रहा है और वो जो प्राइवेट कंपनी है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनी आपको देखने को मिलेगी, डीप इंडस्ट्री लिमिटेड। ये कंपनी ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम करती है। और अगर आप इनके ऑफिशियली वेबसाइट पाएंगे और स्क्रॉल डाउन करके आप अगर देखेंगे इनकी क्लाइंट कंपनी के अंदर, तो बहुत सारी कंपनी आपको देखने को मिल जाती है। कुछ प्राइवेट कंपनी के साथ भी काम कर रही है और कुछ यहाँ पे पीएसयू के साथ भी काम कर रही है, जैसे कि गुजरात गैस के साथ, सीपीसीएल के साथ ही काम कर रही है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख पाएंगे वेदांता ग्रुप के साथ और यहाँ पे ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ, और रिसेंटली जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो ओएनजीसी के साथ इनका प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पे इन्होंने जो वैकेंसी का अपडेट दी है वो लिंक्डइन के थ्रू दी है और ये वैकेंसी 10 घंटे पहले ही यहाँ पे लिंक्डइन पे इन्होंने अपडेट दी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे दीप इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। डायरेक्टली यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको चाहिएंगे, जिसमें आपका अपडेटेड सीवी रहेगा, आधार कार्ड, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। और अगर आप फ्रेशर है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, एक्सपीरियंस होल्डर है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका अप्लाई लिंक यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। तो मैं आपको डायरेक्टली इनके अप्लाई लिंक की तरफ लेके चलता हूँ और अप्लाई करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो आपका प्रोजेक्ट चल रहा है वो चल रहा है यहाँ पे गैस बिजनेस के अंदर। ये प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे इन्होंने कुछ मेंशन कर रखा है कि स्टार मार्क जहाँ पे भी रहेगा तो आपका मैंडेटरी रहेगा, गूगल फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको सैलरी के बारे में बताऊंगा, लेकिन हम पहले जानते हैं कि यहाँ पे फ्रेशर एलिजिबल है कि नहीं है।
देखिए यहाँ पे टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि अगर आप फ्रेशर हैं, मतलब कि अगर आप 2024 के अंदर पास आउट होने वाले हैं तो भी एलिजिबल है, 2024 से पहले पास आउट हो चुके हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ITI कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, BTech कर रखा है या फिर सिंपल ग्रेजुएशन किया है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। कुछ वैकेंसी आपके लिए नॉन टेक्निकल वालों के लिए भी निकाली गई है, जिसके अंदर अगर आपने BA BCom BSc कर रखा है तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फर्स्ट नेम आपको डालना है। तो जो भी आपका फर्स्ट नेम है यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, आपका जो लास्ट नेम है यहाँ पे डाल दीजिएगा। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जिनका ओनली फर्स्ट नेम रहता है, लास्ट नेम नहीं रहता। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो आप यहाँ पे NA फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे आ जाता है क्वालिफिकेशन। तो आपका जो भी क्वालिफिकेशन है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे बिलो 10th स्टैंडर्ड पास है तो उस पर डाल सकते हैं। अगर आपने 10वीं पास कर रखा है, 12वीं पास कर रखा है, ITI कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, BTech कर रखा है, या फिर अगर आपने यहाँ पे सिंपल ग्रेजुएशन किया है जैसे कि BA BCom BSc BBA BCA तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अदर वाला ऑप्शन है और यहाँ पे आप अदर वाला ऑप्शन में यहाँ पे टाइप करके मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आते हैं, तो आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि प्लीज प्रोवाइड व्हाट्सएप मोबाइल नंबर, तो आपका जो व्हाट्सएप नंबर है वही आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आता है यहाँ पे ईमेल आईडी फॉर कम्युनिकेशन। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर वो आपसे कम्युनिकेट कैसे करेंगे, तो आपको कम्युनिकेशन के लिए आपका जो ईमेल आईडी है वो आपको डाल देना है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सिमिलैरिटी होनी चाहिए कि जो आप रिज्यूम यहाँ पे डालेंगे उस रिज्यूम के अंदर और जो आप ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे वो सिमिलर होनी चाहिए, ताकि कम्युनिकेशन करते टाइम कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ पे ईमेल आईडी कोई दूसरी डाल रहे हैं और यहाँ पे आपके रिज्यूम के अंदर ईमेल आईडी कोई दूसरी है। तो ध्यान रखिएगा दोनों ईमेल आईडी आपकी सिमिलर होनी चाहिए। उसके बाद आता है यहाँ पे कि आपको इस वैकेंसी के बारे में कैसे पता चला, कौन सा सोर्स था। तो यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्स के बारे में बता रखा है। यहाँ पे naukri.com, जॉब कंसल्टेंट, व्हाट्सएप, लिंक्डइन एम्प्लॉय, रेफरल या फिर अदर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिंक्डइन पे क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा लिंक्डइन पे आपको सभी को क्लिक करना है। उसके बाद आता है यहाँ पे कि अगर आप किसी ने आपको रेफरल दिया है तो उसका नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, अन्यथा अगर किसी ने रेफरल आपको नहीं दिया है तो आप यहाँ पे NA फिल कर सकते हैं, ठीक है। और ये जब आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या फिल करना है। अगर आप खुद फिल करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ वीडियो को पूरा देखिए। और यहाँ पे आता है टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे अगर आप फ्रेशर हैं तो 0 से लेके 2 साल का डालना है, और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि भाई आप कौन से पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका प्लानिंग इंजीनियर है, परचेज इंजीनियर है, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर है, ड्राफ्टमैन है। उसके बाद आपका यहाँ पे टेंडर एग्जीक्यूटिव है, डिजाइन इंजीनियर है, प्रोजेक्ट इंजीनियर है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कहाँ पे अप्लाई करना है। देखिए अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, BTech कर रखा है, तो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे सबसे पहले प्लानिंग इंजीनियर के लिए, परचेज इंजीनियर के लिए जिन्होंने डिप्लोमा BTech कर रखा है। जो भी इंजीनियर की पोजीशन है उसके लिए डिप्लोमा और BTech अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, जिन्होंने BTech कर रखा है किसी भी ब्रांच में, वो एलिजिबल है। और जिन्होंने ITI कर रखा है वो यहाँ पे ड्राफ्टमैन के पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये रहेगा ITI वालों के लिए जिन्होंने ITI कर रखा है, ठीक है। और बाकी जो भी है ये रहेगा BTech वालों के लिए जिन्होंने BTech कर रखा है या फिर जिन्होंने कर रखा है डिप्लोमा। उसके बाद आता है यहाँ पे कि आपने करंटली किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रखा है कि नहीं कर रखा। तो आपको यहाँ पे यस और नो वाला बटन दे रखा है, उस पर डाल देना है। देखिए अगर आप फ्रेशर है तो आप नो वाले बटन पे टिक करेंगे, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यस वाले बटन पे टिक करेंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने काम कर रखा है उसका नाम डाल दीजिएगा, और अगर आपने नहीं कर रखा तो आप यहाँ पे NA फिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा सेक्टर था। तो आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रखा है तो उसके सेक्टर के बारे में बता देना है। ऑयल एंड गैस का था, ऑटोमोबाइल का था, पावर का था, या फिर हैवी इंजीनियरिंग का था, या फिर कोई अदर था। तो अगर आपने नहीं कर रखा है आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे अदर वाला ऑप्शन है उस पर टिक कर देंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे कि आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था उसमें आपको कितना एक्सपीरियंस है। तो आपको यहाँ पे 0 से लेकर 2 साल का डाल देना है क्योंकि आप फ्रेशर है। उसके बाद आता है यहाँ पे कि करंट डेजिग्नेशन क्या था, कौन सा पोजीशन था जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप फ्रेशर है तो यहाँ पे NA फिल कर देंगे,
और यहाँ पे आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है आपके एक्सपीरियंस को, ठीक है। तो अगर आप फ्रेशर है तो आप यहाँ पे NA फिल करेंगे, और अगर आपने कोई अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप कर रखा है तो उस एक्सपीरियंस को यहाँ पे आप शो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि खाली छोड़ने से अच्छा है ताकि कुछ अच्छे से डाला जाए यहाँ पे। तो आप यहाँ पे ब्रीफली मेंशन कर सकते हैं कि आपने कोई अप्रेंटिसशिप कर रखा है, वहाँ पे कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया था, कोई इंटर्नशिप किया था तो वहाँ पे भी कोई प्रोजेक्ट पे आपने काम कर रखा होगा, तो उसको आप यहाँ पे ब्रीफली मेंशन कर सकते हैं। इवन अगर आपने यहाँ पे जो आपका बीटेक के अंदर आपने एक प्रोजेक्ट बनाया था तो उस प्रोजेक्ट के बारे में भी यहाँ पे ब्रीफली मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे करंट सीटीसी क्या है, तो फ्रेशर है तो यहाँ पे फ्रेशर वाला बटन टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक्सपेक्टेड सीटीसी क्या है, तो फ्रेशर है तो यहाँ पे फ्रेशर वाला बटन टिक करेंगे। उसके बाद आता है नोटिस पीरियड, तो यहाँ पे आपको 0 से 15 दिन का मैक्सिमम डाल सकते हैं, और अगर आप इमीडिएटली ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे 0 डे का दे रखा है तो उसको डाल सकते हैं। मैरिटल स्टेटस क्या है तो वो डाल सकते हैं। आपका होम टाउन क्या है, आपकी करंट लोकेशन क्या है तो उसको फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे आता है कि आपके सीवी को अपलोड करना है तो अपने सीवी को अपलोड करके फाइनली इसको सबमिट कर सकते हैं। सीवी जो आपका रहेगा वो आपका पीडीएफ के फॉर्मेट में रहेगा और 300 KB से कम का होगा, तो ध्यान रखिएगा 300 KB से कम का होना चाहिए। अगर आप ये फॉर्म फिल करते हैं तो आपको यहाँ पे 2-3 दिन के अंदर डायरेक्टली ईमेल आ जाएगा, और यहाँ पे आपको सिलेक्शन होगा तो आपको वहाँ पे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाता है। और इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब आप सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।